ओम शांति। पुरुषार्थ में मेहनत से मुक्ति कैसे हो? हम पुरुषार्थ करें परंतु हमें मेहनत ना लगे, उसके लिए वैसे बाबा ने एक बहुत अच्छी लाइन बताई हुई है कि मेहनत कब लगती है, कौन बताएगा? जब मोहब्बत नहीं होती है। बाबा से मोहब्बत हो जाए तो मेहनत से मुक्ति हो जाएगी। बहुत आसान बात बाबा ने बताई हुई है। फिर भी आज हम इसका तीसरा पाठ कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग मुरलियों में बाबा हमें अलग अलग तरीके से समझाता है, तो हम उन सबको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए मैंने इसके 4 पार्ट बनाए हैं, नहीं तो एक पार्ट बहुत बड़ा हो जाता। तो आज हम तीसरा पार्ट देख रहे हैं। तीसरे पार्ट में बाबा कैसे बताते हैं, ये 18 फरवरी 1983 की मुरली है। होना ही है, ये है हिम्मत। जो भी काम आपके पास संकल्प हो, होना ही है, ये है हिम्मत। इस हिम्मत से मदद के पात्र बन जाते हो, जिसको बाबा कहते हैं हिम्मते बच्चा मददे खुदा। बाबा कब मदद करते हैं? जब बच्चे हिम्मत करते हैं। तो हिम्मत क्या होनी चाहिए हमारी? बस ये होना ही है। बस आपका हिम्मत का कदम आगे बढ़ा, बाबा की मदद आपको मिल जाएगी। और इसी हिम्मत के संकल्प के आगे आपका ये संकल्प इतना मजबूत हो कि ये तो होना ही है, बेचारी माया हिम्मतहीन बन जाती है। माया क्या हो जाती है? हिम्मतहीन हो जाती है। पता नहीं होगा या नहीं होगा, मैं कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा, ये संकल्प करना माया का आह्वान करना है। जैसे आप पता नहीं होगा, नहीं होगा, कर सकूंगा, नहीं कर सकूंगा, ये जो कमजोर संकल्प है माया समझ जाती है, चल भाई अब तेरा रास्ता खुला है, ये तो कुछ नहीं कर सकता। जब आह्वान किया, माया समझ गई कि ये मेरे को बुला रहा है, तो माया क्यों नहीं आएगी? ये संकल्प आना अर्थात माया को रास्ता देना, माया का दरवाजा खोल देना। जब आप रास्ता ही खोल देते हो तो क्यों नहीं आएगी? आधा कल्प की प्यार है भाई, प्रीति है, दोस्ती है, दोस्ती रखने वाली रास्ता मिलते कैसे नहीं आएगी? इसलिए सदा उमंग उत्साह में रहने वाली हिम्मतवान आत्मा बनो। विधाता और वरदाता बाप के संबंध से बालक स्व मालिक बन गए, सर्व खजानों के मालिक। जिस खजाने में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, ऐसे मालिक उमंग उत्साह में नहीं रहेंगे तो कौन रहेंगे? ये स्लोगन सदा मस्तक में स्मृति रूप में रहे। हम ही थे, हम ही हैं और हम ही रहेंगे। बस अब सफलता पुरुषार्थ में मेहनत नहीं लगेगी। 28 नवंबर 1979 को बाबा ने कहा, कोई कोई बच्चे का संकल्प पहुंचता है कि मियां बीबी तो ठीक, लेकिन मियां निराकार और बीबी साकार तो मेल कम होता है। मतलब शिव बाबा हमारा मियां है, हम उनकी बीबी हैं, मियां निराकार, बीबी साकार, तो मेल कम होता है। इसलिए कभी मिलन होता है, कभी नहीं होता, कभी रूह रूहान पहुंचती है, कभी नहीं पहुंचती है, अर्थात रेस्पॉन्स नहीं मिलता है।
इसलिए काजी करना पड़ता है। काजी जानते हो? कौन जानता है काजी को? दोनों को मिलाने वाला। हाँ, मियाँ बीबी राजी क्या करेगा काजी, है नहीं? तो ये काजी जो है ना, मुसलमानों का निकाह पढ़ने वाला होता है, और कोई आपस में मतभेद होता है तो उस काजी के पास जाते हैं, वो उनके मतभेद को दूर करने का प्रयास करता है। एग्रीमेंट कराता है। हाँ जी, दोनों का एग्रीमेंट कराता। हाँ, दोनों का समझौता कराना, दोनों का मिलाना, ठीक है? तो रेस्पॉन्स नहीं मिलता, इसलिए काजी करना पड़ता है। लेकिन मियाँ ऐसा मिला है हमें, हमारा मियाँ कैसा मिला है? जो बहुरूपी है, जो रूप आप चाहो तो एक सेकंड में हजूर कहे हाजिर हो जाता है, हो सकते हैं। लेकिन आप भी बाप समान बहुरूपी बनो, आप भी क्या बनो? बाप समान बहुरूपी बनो। 7 मई 1984 को बाबा ने समझाया, हर जिम्मेवारी को निभाना ये भी आवश्यक है, लेकिन जितना बड़ी जिम्मेवारी उतना ही डबल लाइफ। जिम्मेवारी निभाते हुए जिम्मेवारी के बोझ से न्यारे हो, इसको कहते हैं बाप का प्यारा। घबरावे नहीं, क्या करूं, बहुत जिम्मेवारी है, ये करूं वा नहीं, क्या करूं, ये भी करूं वे भी करूं, बड़ा मुश्किल है, ये महसूसता अर्थात बोझ भारी कर देता है। ये महसूसता अर्थात बोझ है। तो डबल लाइफ तो नहीं हुए ना, डबल लाइफ अर्थात न्यारा। कोई भी जिम्मेवारी के कर्म के हलचल का बोझ नहीं, इसको कहा जाता है न्यारे और प्यारे। ये मेरा काम है, मुझे करना है, दूसरा क्वेश्चन आए नहीं का, आए नहीं कि मैं करूं कि नहीं करूं, मेरा काम है कि नहीं काम है। जो मैंने करना है, मेरा काम है, करो, बस खुशी से करो, हल्के होकर करो। तो न्यारे और प्यारे का बैलेंस रखने वाले, न्यारे भी और प्यारे भी। 3 अक्टूबर 1992 को बाबा ने समझाया, तो सहज याद क्या हुई? प्यारा बाबा। मतलब से याद नहीं करो, मतलब से याद करने में मुश्किल होता है, प्यार से याद करना सहज होता है। मतलब से याद करना याद नहीं, उसे क्या कहते हैं? फरियाद। जो मतलब से याद करते हैं वो करते हैं फरियाद। तो फरियाद करते हो, ऐसा कर देना, ऐसा करो ना, ऐसे होना चाहिए, ऐसे कहते हो। याद से सर्व कार्य स्वतः ही सफल हो जाते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं कि ये करना। बाबा को नहीं मालूम कि मुझे क्या करना है, बाबा डांट मारता है, कहता है तुम मुझे बताओगे तो मैं करूंगा, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है। सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है, अधिकार मांगने से नहीं मिलता, स्वतः मिलता है। तो अधिकार हो, अधिकारी हो, मांगने वाले नहीं। अधिकारी सदा नशे में रहते हैं, मेरा अधिकार है। मांगना तो बंद हो गया ना, बाप से भी मांगना नहीं है, ये दे दो, थोड़ी खुशी दे दो, थोड़ी शांति दे दो, मांगते हो। बाप का खजाना मेरा खजाना, जब मेरा खजाना है, जब मेरा खजाना है तो मांगने की क्या दरकार है। इक्कीस नवंबर 1992 को बाबा ने समझाया, परमात्म प्यार
प्राप्त करने की विधि है न्यारा बनना। विधि नहीं आती तो सिद्धि भी नहीं मिलती। कई बच्चे कहते हैं बाबा से मिलन मनाना चाहते हैं, लेकिन अनुभव नहीं होता। रू रिहान करते हैं लेकिन जवाब नहीं मिलता। कारण क्या? पहले न्यारे बनो, जो प्यार मिले। प्यार प्राप्त करने का फाउंडेशन अगर पक्का नहीं तो प्राप्ति की मंजिल प्राप्त नहीं हो सकती। यह हो ही नहीं सकता, क्योंकि बात की गारंटी है। एक बात आप करो, बाकी सब मैं करूं। एक बात मुझे दिल से याद करो, मतलब से नहीं। कोई विघ्न आएगा तो 4 घंटा योग लगाएंगे, और विघ्न खत्म हुआ तो याद भी खत्म हो गई। तो ये मतलब की याद हुई ना। इच्छा पूर्ण करने के लिए याद नहीं, अच्छा बनकर याद करना है। ये काम हो जाए इसके लिए याद करूं, ऐसे नहीं। पात्र बन परमात्म प्यार का अनुभव कर सकते हो। अच्छा अच्छा। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।